बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है कम्प्लेक्स नंबर्स इन पोलर फॉर्म। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं एंड ऑपरेशंस ऑन कम्प्लेक्स नंबर। आज इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कम्प्लेक्स नंबर्स को पोलर फॉर्म में किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को भी इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो कम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ों का इल्म होना चाहिए कि जैसा कि कम्प्लेक्स नंबर को कम्प्लेक्स प्लेन में किस तरह प्लॉट करते हैं और जो है वो कम्प्लेक्स नंबर जो है वो किस कोऑर्डिनेट में लाई करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। इस कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट हमारे पास है x, इमेजिनरी पार्ट है इसी कम्प्लेक्स नंबर का y। कम्प्लेक्स नंबर को एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, वो फॉर्म क्या आती है, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म। तो किस तरह लिखते हैं ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में, ब्रैकेट में लिख देते हैं x, y। तो ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर की ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म है। तो अब हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा। मुख्तलिफ कम्प्लेक्स नंबर है, इनको हम कम्प्लेक्स प्लेन में प्लॉट करते हैं। कि किस तरह करते हैं, अगर हमारे पास एक और कम्प्लेक्स नंबर हो -2 + 4 आयोटा, z इज इक्वल टू -1 - आयोटा, z इज इक्वल टू 3 - 2 आयोटा। ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है, इनको हमने कम्प्लेक्स प्लेन में प्लॉट करना है। सबसे पहले देखें कि हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन है, कार्टेशियन सिस्टम बोल सकते हैं इसको। तो ये हमारे पास x एक्सिस होता है, ये हमारे पास y एक्सिस। तो कम्प्लेक्स प्लेन में थोड़ा सा डिफरेंस है कि हम x एक्सिस को बोलते हैं रियल एक्सिस, इसको हम बोलते हैं रियल एक्सिस, और y को बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। तो अब हम इन कम्प्लेक्स नंबर को कम्प्लेक्स प्लेन में प्लॉट करते हैं। सबसे पहले हम इनको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इसकी ऑर्डर पेयर फॉर्म हमारे पास होगी 2, 3 -2, 4 -1 -1 और 3 - 2। तो अब इस कम्प्लेक्स नंबर को हम कम्प्लेक्स प्लेन पर ड्रॉ करते हैं। तो इस कम्प्लेक्स नंबर का क्या मतलब है कि x एक्सिस पर हमने 2 लेना है और y यानी इमेजिनरी एक्सिस पर हमने क्या लेना है, 3 लेना है। तो इधर आया 1, 2 और इधर 1, 2 और 3। तो ये हमारे पास किस तरह से ड्रा होगा, कुछ इस तरह से। तो पर्टिकुलर पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, 2, 3। अगर इस कम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो इधर हमारे पास रियल एक्सिस पर हमने -2 पर जाना है और इमेजिनरी एक्सिस पर हमने 4 पर जाना, 1, 2, 3 एंड 4। तो ये कुछ इस तरह से ड्रा होगा। अब इसकी बात करते हैं -1 और -1। रियल एक्सिस पर हमने आना -1 पर और इमेजिनरी एक्सिस पर हमने -1 पर। तो इधर हमारे पास -1 और -1। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से ड्रा होगा। अब इसको लास्ट वाले को देखते हैं 3 - 2 आयोटा। तो इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखा 3 - 3, -2। तो इस बात का क्या मतलब है कि रियल एक्सिस पर हमने 3 लेना है, 1, 2 एंड 3, और इमेजिनरी एक्सिस पर हमने -2, -1 एंड -2। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। तो इसका हमारे पास था -2, 4 पर्टिकुलर पॉइंट, इधर हमारे पास -1 -1 और ये हमारे पास है 3 - 2। तो ये हमारे पास है कि हमने इन कम्प्लेक्स नंबर को कम्प्लेक्स प्लेन पर प्लॉट किया। तो अब एक क्वेश्चन है कि आप इन कम्प्लेक्स नंबर्स को देखकर बता सकते हैं कि ये कम्प्लेक्स प्लेन में जो है वो किस कोऑर्डिनेट में लाई करता है। जी आप बता सकते हैं। देखें, ये देखें, ये हमारे पास दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई कर रहे हैं। इधर हमारे पास x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो ये सेकंड कोऑर्डिनेट। इधर हमारे पास x और y दोनों नेगेटिव है तो थर्ड कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है पॉइंट। और इधर हमारे पास जो है वो x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो ये हमारे पास फोर्थ कोऑर्डिनेट में लाई करता है। तो इसको हम थोड़ा सा क्लियर करके देख लेते हैं कोऑर्डिनेट को, ताकि आपको मजीद समझ आ जाए कि कोऑर्डिनेट को हम किस तरह लेते हैं। तो देखिए हमारे पास
कोऑर्डिनेट, ये हमारे पास एक प्लेन होता है, ये हमारे पास एक प्लेन होता है, इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी 4th क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं। इधर हमारे पास होता है पॉजिटिव एक्सिस एक्स एक्सिस, इधर हमारे पास पॉजिटिव वाई एक्सिस, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस, और इधर हमारे पास नेगेटिव वाई एक्सिस। ये हमारे पास होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट, इधर हमारे पास थर्ड, और इधर हमारे पास 4th क्वाड्रेंट होता है। तो आप देखें कि ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास एक्स जो है वो नेगेटिव और वाई जो है वो पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, और 4th क्वाड्रेंट में हमारे पास एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। तो ये हमारे पास है क्वाड्रेंट, 4th क्वाड्रेंट। तो इधर हमारे पास एक और क्वेश्चन बनता है, अगर हम इन कम्प्लेक्स नंबर को देखकर बता सकते हैं कि हमारे पास किस क्वाड्रेंट में या पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो जिस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में ये लाई करेगा उधर एंगल भी कोई ना कोई बन रहा होगा। तो वो एंगल, इधर हमारे पास क्वेश्चन उठता है कि वो एंगल किसके साथ बनेगा। देखिए हमारे पास एंगल किसके साथ बनेगा, ये देखिए हमारे पास अगर ये एक प्लेन है, कॉम्प्लेक्स प्लेन, तो ये हमारे पास एक पर्टिकुलर पॉइंट है, जिस तरह हम 2,3 हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट लिया, तो ये हमारे पास एक पॉइंट है। अगर इस पॉइंट को हम ओरिजिन के साथ मिलाएं और एक लाइन ड्रा कर दें, और इस लाइन का जो है हम रियल एक्सिस से इस लाइन के ऊपर रियल एक्सिस को जो है वो रियल एक्सिस को इस लाइन के साथ मिलाएं, तो जो हमारे पास एंगल बनेगा उसको हम बोलेंगे थीटा। अगर आप कम्प्लेक्स नंबर या फिर जो हम जिसको पर्टिकुलर पॉइंट कह रहे हैं उससे आप बता सकते हैं कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है और उसके साथ कौन सा एंगल बन रहा है। जब ये हमारे पास जो है अब एंगल जो है हमारे पास थीटा, आप इस एंगल से भी बता सकते हैं कि वो पर्टिकुलर पॉइंट जो है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो एंगल जो हमारे पास किस तरह से होते हैं, मेजर करते हैं। अगर हमारे पास इधर देखें तो हमारे पास एंगल होता है 0 से 90 डिग्री, इधर हमारे पास होता है 90 से 180, इधर हमारे पास होता है 180 से 270, और इधर हमारे पास होता है 270 से 360 डिग्री। तो ये इस तरह से हमारे पास 2 पाई का जो सर्कल है वो कंप्लीट होता है। तो ये था हमारे पास कुछ बेसिक कंसेप्ट कम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने से पहले। अब हम देखेंगे कि कम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। इसके ऑर्डर पे फॉर्म की बात करें x, y। अब हमने क्या करना है कि इस कम्प्लेक्स नंबर को कम्प्लेक्स प्लेन में प्लॉट करना है। देखें ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स प्लेन है जिसको हम आर्गेंट प्लेन भी बोलते हैं। इधर हमारे पास रियल एक्सिस, इसको हम बोलते हैं रियल एक्सिस, और इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। अब हमने क्या करना है कि रियल पार्ट को रियल एक्सिस पर प्लॉट करना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी एक्सिस पर प्लॉट करना है। देखिए इधर हमारे पास पर्टिकुलर पॉइंट है एक्स, वाई। इधर हमारे पास वर्टिकल जो है वो वाई होगा इमेजिनरी एक्सिस के अलोंग, इधर हमारे पास होगा एक्स। इसको भी हम एक्स लिख सकते हैं क्योंकि दोनों साइड जो है वो इक्वल होती हैं। इसका मतलब है कि ये भी एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा है। तो देखें अब क्या करेंगे कि अब देखें हमारे पास जो पर्टिकुलर पॉइंट है उसको अगर हम ओरिजिन के साथ मिला दें तो ये वाला जो डिस्टेंस है पर्टिकुलर पॉइंट से लेकर ओरिजिन तक, इसको हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ जी। मॉडुलस ऑफ जी का मतलब होता है डिस्टेंस, या फिर इसको हम बोल सकते हैं रेडियस ऑफ वेक्टर। तो इसको हम डिनोट करते हैं आर से या फिर मॉड ऑफ जी से। अब नेक्स्ट देखें ये हमारे पास जो है वो इधर 90 का एंगल बन रहा है, तो ये हमारे पास जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल बन चुकी है। देखिए इसको हम नाम देते हैं ए, इसको हम नाम दे लेते हैं पी का। अब ओ ए पी जो है वो हमारे पास क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल।
OAP इज राइट एंगल ट्राइंगल। तो अब हम इधर से x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। देखिए हमारे पास जो है वो साइन थीटा किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। साइन थीटा जो है वो किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर में हमारे पास y है और हाइपोटेन्यूस किसके इक्वल है, r की। तो इधर से हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं। y हमारे पास होगा r साइन थीटा। तो अब हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। कोस थीटा जो है वो किसके इक्वल होगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। कोस थीटा जो होगा वो बेस में हमारे पास x और हाइपोटेन्यूस जो है वो r के इक्वल। तो अब देखें कि x जो है वो किसके इक्वल आया, r कोस थीटा। अब देखें कि y की वैल्यू हमारे पास आई y इज इक्वल टू r साइन थीटा और x की वैल्यू हमारे पास आई x इज इक्वल टू r कोस थीटा। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास जो है कम्प्लेक्स नंबर है x प्लस अयोटा y। x की जगह हम x की वैल्यू रिप्लेस करते हैं, जो हमने न्यू वैल्यू फाइंड की है वो हमारे पास है r कोस थीटा प्लस अयोटा y की जगह हम y की वैल्यू रिप्लेस करते हैं। तो हमारे पास है r साइन थीटा। तो r हमारे पास कॉमन आ रहा है, कॉमन लें, कोस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। x प्लस अयोटा y इज इक्वल टू r इंटू कोस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। तो देखें आप, ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर की जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म है और ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर की जो है वो पोलर फॉर्म है। इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म और इसको हम बोलते हैं पोलर फॉर्म। तो कम्प्लेक्स नंबर को जो अब हमने पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, तो इसके लिए हमने दो पैरामीटर्स कैलकुलेट करने होते हैं। कौन कौन से, r और थीटा। अब हम देखेंगे कि r को हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले देखें हमारे पास जो है वो x जो आया था वो हमारे पास था, इधर देखें आप, हमारे पास x इज इक्वल टू r कोस थीटा, y इज इक्वल टू r साइन थीटा। अब आप क्या करेंगे कि दोनों तरफ जो है वो स्केयर लेंगे और इनको ऐड करेंगे। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर कॉमन कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। r स्क्वायर ये आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ा होगा। तो ये हमारे पास आया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो इधर से r की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, r इज इक्वल टू, अगर हम बोथ साइड स्क्वायर लें, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमारे पास r की वैल्यू क्या आई है, r की वैल्यू हमारे पास ये आई है। तो अब हम देख लेते हैं कि थीटा को जो हम किस तरह फाइंड करेंगे। तो इधर देखें आप, थोड़ा सा गौर करें कि अगर हमारे पास tan थीटा को हम फाइंड करें, सबसे पहले आप देखें कि tan थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस में हमारे पास देखें आप जो है वो y परपेंडिकुलर एंड बेस में हमारे पास x। तो हमने क्या फाइंड करना है, थीटा। तो थीटा हमारे पास क्या आएगा, tan उधर जाके इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स y ओवर x। तो ये हमारे पास क्या है, थीटा एंगल। इसको हम क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट ऑफ z। इसको हम बोलते हैं आर्गुमेंट ऑफ z। तो पोलर फॉर्म में जब भी हम थीटा का वर्ड यूज, पोलर फॉर्म में हम जब भी थीटा को बोलेंगे तो इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो प्रिंसिपल का वर्ड जब भी यूज होगा तो आप जो है वो देखेंगे कि थीटा के लिए जो है वो खास रिस्ट्रिक्शन होगी, कि इसकी थीटा की जो है वो एक खास रेंज होगी। इसकी रेंज क्या होगी, पाई लेस देन थीटा लेस देन आर इक्वल टू पॉजिटिव पाई। तो थीटा की जो हमारे पास जो रेंज है वो दी गई है। तो
ये था सारा प्रोसेस जो हमने देखा कि पोलर फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारे पास x और y हो तो वो हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं और r और थीटा जो हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं इसके ऊपर। अब हम इसके ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए क्वेश्चन, द पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या है, 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा इज। अल्फा ऑप्शन हमारे पास है स्क्वायर रूट 2 cos 60 डिग्री प्लस आयोटा साइन 60 डिग्री। बीटा ऑप्शन है 2 इंटू cos 30 डिग्री प्लस आयोटा साइन 30 डिग्री। चार्ली ऑप्शन है स्क्वायर रूट 2 cos 30 डिग्री प्लस आयोटा साइन 30 डिग्री। डेल्टा ऑप्शन हमारे पास है 2 इंटू cos 60 डिग्री प्लस आयोटा साइन 60 डिग्री। स्टूडेंट्स, इसकी पोलर फॉर्म बनाने के लिए हमें दो पैरामीटर कैलकुलेट करने होते हैं। फर्स्ट वन इज आर एंड सेकंड वन इज थीटा। तो पहले हम आर कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए आर कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, इसकी मैग्नीट्यूड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या इसको मॉडुलस बोलते हैं। तो देखें एक्स हमारे पास इधर है 1 और वाई हमारे पास है 3। 1 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर रूट। तो देखिए क्या आएगा, 1 प्लस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 आ गया, तो इधर हमारे पास अंडर रूट 4 आ गया। तो आर किसके इक्वल आ गया, 2 के इक्वल आ गया। तो अब हम इसी तरह फाइंड करेंगे थीटा को। तो थीटा फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स y ओवर x। tan इनवर्स y हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट 3 और x की वैल्यू हमारे पास 1। तो tan इनवर्स अंडर रूट 3 किसके इक्वल होता है, 60 डिग्री के इक्वल होता है, या फिर इसे पाई ओवर 3 भी लिख सकते हैं। तो थीटा हमारे पास क्या है, तो देखिए कम्प्लेक्स नंबर की हमारे पास जो पोलर फॉर्म, कम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म होती है वो किस तरह हम उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं। देखें z इज इक्वल टू आर इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो कम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म में कम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें दो पैरामीटर्स कैलकुलेट करने होते हैं, आर और थीटा। तो ये हमारे पास पोलर फॉर्म की स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो आर की जगह हम आर की वैल्यू रिप्लेस करते हैं और थीटा की जगह थीटा की वैल्यू रिप्लेस करते हैं। देखिए आर हमने क्या फाइंड किया, 2 इंटू कोस, थीटा हमने क्या फाइंड किया, 60 डिग्री प्लस आयोटा साइन 60 डिग्री। तो अब ये हमारे पास जो है वो कम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म है। तो देखें कि ऑप्शन में हमारे पास ये किस नंबर पर ऑप्शन है, 2 इंटू, तो ये हमारे पास डेल्टा ऑप्शन है। तो इस एमसीक्यूज का जो हमारे पास 2 आंसर है वो डेल्टा ऑप्शन है। तो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। वो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखें एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक और क्वेश्चन हमारे पास है आर्गुमेंट। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू, अल्फा ऑप्शन हमारे पास है -π/4, बीटा ऑप्शन है 3π/4, चार्ली ऑप्शन है π/4, डेल्टा ऑप्शन है पाई। तो अब इस एमसीक्यूज में देखें कि हमने जस्ट क्या फाइंड करना है, आर्गुमेंट मींस थीटा को फाइंड करना है। तो थीटा के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, इधर आ जाए आप। थीटा के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, थीटा फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है tan इनवर्स y ओवर x। तो इधर y हमारे पास 1 है और x की वैल्यू भी हमारे पास 1 है। tan इनवर्स 1 ओवर 1, tan इनवर्स 1 ये है किसके इक्वल है, तो ये हमारे पास अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखें तो हमारे पास होता है
45 को हम किस तरह लिख सकते हैं, पाई बाई 4। तो देखें ऑप्शन में हमारे पास ये कौन सा ऑप्शन है, तो इसमें भी अगेन चार्ली ऑप्शन ट्रू है। तो जी स्टूडेंट्स, इसके बाद एक और टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, तो थोड़ा सा रेज कर लें ताकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो वो हम क्वेश्चन देखते हैं कि उस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है। तो जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन हमारे पास है, आर्गुमेंट फाइंड करना है हमने -1 प्लस √3 एटा इस कम्प्लेक्स नंबर का। तो अल्फा ऑप्शन हमारे पास है -π/3, बीटा ऑप्शन है π/3, चार्ली ऑप्शन है 2π/3 एंड डेल्टा ऑप्शन हमारे पास है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो आर्गुमेंट फाइंड करना है, तो आर्गुमेंट के लिए हमारे पास देखें कि फार्मूला क्या होता है। इधर आए राफ में, ये देखें थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y/x। तो y हमारे पास जो है वो इमेजिनरी पार्ट के साथ होता है, y की वैल्यू हमारे पास है √3 और 1 हमारे पास इधर x की जगह आ गया। आपने इनवर्स की प्रॉपर्टी पढ़ रखी है कि अगर टेंजेंट के साथ एंगल में माइनस हो तो उसको हम स्टार्ट में लिख लेते हैं। तो इधर लिखे -tan इनवर्स, तो ये हमारे पास आ गया √3। तो tan इनवर्स √3 किसके इक्वल होता है, π/3 के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास आंसर क्या है, -π/3। तो ये वाला आंसर हमारे पास, ए वाला आंसर जो है वो इधर आ रहा है। लेकिन बेटा यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात है जो हम देखते हैं कि ये देखिए, ये हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर है इसमें जो x है वो नेगेटिव है और y जो है वो पॉजिटिव है। तो ये कम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो लेकिन जो हमने आंसर फाइंड किया है, तो आंसर हमारा जो आ रहा है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो इससे क्या मुराद है कि ये वाला आंसर तो हमारा बिल्कुल भी ट्रू नहीं हो सकता। तो इधर अब हमने क्या करना है, तो इधर हम एक नई बात सीखेंगे। तो वो नई बात हमारे पास क्या है, नई बात बताने से पहले एक बात आप अपने जहन में रख लें कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y/x। थीटा कैलकुलेट करने के लिए ये वाला फार्मूला हम जस्ट उसी वक्त यूज किया करेंगे जब हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर गिवन होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा हो। तो अब ये वाला कम्प्लेक्स नंबर जो है वो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो इसके लिए पर्टिकुलरली हम एक फार्मूला देखते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए पर्टिकुलरली फार्मूला अगर देखें हमारे पास क्या है, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स y/mod x। तो अब इससे हम आंसर को कैलकुलेट करते हैं। देखिए हमारे पास पाई माइनस tan इनवर्स y हमारे पास क्या है इधर √3 और x हमारे पास है -1। तो ये मोड है, तो मोड से पॉजिटिव कर देगा, तो ये हमारे पास आएगा माइनस। अब देखिए tan इनवर्स √3 किसके इक्वल होता है, π/3 के इक्वल। अब इसका एलसीएम ले लें, तो एलसीएम हमारे पास है 3π - π। तो इसका आंसर हमारे पास क्या है 2π/3। तो अब देखें कि ऑप्शन में हमारे पास ये 2π/3 वाला कौन सा ऑप्शन है। तो इधर अगेन देखिए चार्ली ऑप्शन जो है वो हमारे पास ट्रू होगा। तो इधर चार्ली ऑप्शन हमारे पास बेटा ट्रू है। x के ऊपर मोड का साइन हम इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि इसमें नेगेटिव वाली जो वैल्यू है वो पुट ना करें। जिस तरह इस क्वेश्चन में हमने सेकंड क्वाड्रेंट के लिए फार्मूला यूज किया, तो फर्दर क्लैरिटी के लिए हम चारों क्वाड्रेंट के फार्मूलाज को देख लेते हैं कि चारों क्वाड्रेंट के फार्मूले किस तरह होंगे। तो देखें सबसे पहले हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए करते हैं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स। जब हमारा कम्प्लेक्स नंबर जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो हमने आर्गुमेंट फाइंड करना है, तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा, ये वाला। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए आर्गुमेंट फाइंड करने के लिए फार्मूला होगा पाई माइनस
tan इनवर्स y ओवर मोड x। अब थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हमारे पास होता है -पाई प्लस tan इनवर्स y मोड ओवर x का मोड। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हमारे पास फार्मूलाज होते हैं, फार्मूला होता है -tan इनवर्स y मोड ओवर x। तो ये हमारे पास जो है वो चारों क्वाड्रेंट के लिए आर्गुमेंट उनका अगर फाइंड करना है तो उनके डिफरेंट फार्मूलाज हैं। तो इधर मैं आउटलाइन कर देता हूं ताकि ये आपको पता लग जाए। ये हमारे पास है फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, ये सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, ये वाला फार्मूला थर्ड क्वाड्रेंट के लिए और ये फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए फार्मूला हमारे पास है आर्गुमेंट फाइंड करने का। तो जी बेटा ये याद रखिए कि फार्मूलाज में कैलकुलेशन करते वक्त हम नेगेटिव वैल्यू यूज नहीं कर सकते, इसी वजह से जो है वो हम मोड को यूज करते हैं। जब को एक और बात इम्पोर्टेंट जो है वो अपने जहन में रख लें कि जब भी मैं साथ साथ रेज करता जाऊं और आपको बात बताता जाऊं वो आप नोट करते जाएं कि जब भी क्वाड्रेंट तब्दील होगा तो उस कम्प्लेक्स नंबर की जो पोलर फॉर्म जो है वो भी इफेक्ट होगी। क्या बात मैंने बताई है कि अगर हमारे पास किसी कम्प्लेक्स नंबर का क्वाड्रेंट चेंज होगा तो उसकी पोलर फॉर्म जो है वो भी इफेक्ट होगी। तो इसके रिलेटेड मैं एक और आपको क्वेश्चन करवाता जाऊं ताकि आप मजीद क्लियर कर सके कि मैं क्या बात कहना चाह रहा हूं। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है। तो ये रही मेरी मार्कर। तो नेक्स्ट हमारे पास बेटा क्वेश्चन है द पोलर फॉर्म ऑफ z इज इक्वल टू कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है -1 माइनस आयोटा इज अल्फा ऑप्शन हमारे पास है 2 6 π/4, बीटा ऑप्शन हमारे पास है √2 6 3 π/4, चार्ली ऑप्शन हमारे पास है 2 6 -3 π/4, डेल्टा ऑप्शन हमारे पास है √2 6 -3 π/4। तो डेल्टा ऑप्शन हमारे पास ये। अब इस कम्प्लेक्स नंबर की हमने पोलर फॉर्म जो है वो फाइंड करनी है। तो पोलर फॉर्म फाइंड करने के लिए हमें दो पैरामीटर्स कैलकुलेट करने होते हैं। फर्स्ट वन इज r एंड सेकंड वन इज थीटा। तो पहले हम r फाइंड करते हैं। तो r हमारे पास किस तरह से हम फाइंड करते हैं, x² प्लस y² का √। तो x हमारे पास इधर क्या है -1 का स्क्वायर प्लस y हमारे पास इधर क्या है -1। तो ये भी -1 का स्क्वायर ऊपर √। तो -1 का स्क्वायर 1 प्लस इधर भी 1 स्क्वायर रूट 1 प्लस 1 2। तो ये हमारे पास r आ गया √2। अब हमने थीटा यानी कि आर्गुमेंट फाइंड करना है। तो बेटा हमने आर्गुमेंट फाइंड करने के लिए चारों क्वाड्रेंट के लिए मुख्तलिफ फार्मूलाज को देखे हैं, मुख्तलिफ फार्मूलाज देखे हैं क्वाड्रेंट के आर्गुमेंट फाइंड करने के लिए। तो ये देखते हैं ये वाला कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास जो है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो इधर देखें x भी हमारे पास नेगेटिव है और y भी हमारे पास नेगेटिव है। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है। MCQ से पहले हमने देखा था कि क्वाड्रेंट में कौन कौन से साइन हमने यूज किए थे, वो मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाकर ड्रा करके भी दिखाया था। तो ये देखें ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए आर्गुमेंट फाइंड करने के लिए हम फार्मूला कौन सा यूज करते हैं, -पाई प्लस tan इनवर्स y मोड ओवर x मोड। तो ये देखिए -पाई प्लस tan इनवर्स y मोड यानी कि -1 और इधर भी आएगा -1। अब मोड का क्या रोल है, इधर मोड जो है वो नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देगा। तो ये हमारे पास क्या आएगा, tan इनवर्स 1 आ गया। 1/1 को हम 1 लिख सकते हैं। तो tan इनवर्स 1 हमारे पास इक्वल होता है 45 डिग्री। तो इसको हम लिख सकते हैं
π/4। अब इसका एलसीएम लें तो ये हमारे पास आएगा 4 - 4π + π, तो -3π/4। थीटा हमने क्या कैलकुलेट किया, देखें इधर थीटा की वैल्यू हमारे पास आई -3π/4। तो ये हमने आर फाइंड किया और ये हमने थीटा कैलकुलेट किया। तो अब इसको देखें, थीटा की जगह हम ये वाली वैल्यू रिप्लेस करेंगे और आर की जगह ये वाली वैल्यू रिप्लेस करेंगे। तो देखें हमारे पास जो है वो ऑप्शन में कौन सा होगा, आर की जगह हमारे पास √2 आ गया और सिस लिखा है कोस थीटा। ये मैं आपको बात दोबारा बता देता हूँ। ये देखिए कम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म हमारे पास होती है r × cos थीटा + आयोटा sin थीटा। तो इसकी जनरल फॉर्म वो उसने इकट्ठा करके लिख दिया। वो कैसे लिखा है, r × r सिस थीटा। सी फॉर लिया कोस से और आई जो है वो इमेजिनरी नंबर को शो कर रहा है, एस लिया साइन से और थीटा वैसे लिखा, तो इसको वो इस तरह इकट्ठा करके लिखता है r सिस थीटा। अब हमने r की जगह वैल्यू पुट करनी है। r की हमने वैल्यू फाइंड की है √2, सिस की वैल्यू यानी थीटा की वैल्यू हमने क्या फाइंड की है -3π/4। तो ये वाला अब इस कम्प्लेक्स नंबर की हमारे पास पोलर फॉर्म जो है वो ये वाली है। तो देखिए ऑप्शन में हमारे पास ये कौन सा ऑप्शन है, तो ये हमारे पास डेल्टा ऑप्शन जो है वो ट्रू है। तो ये था आज का बेटा हमारा लेक्चर कम्प्लेक्स नंबर्स इन पोलर फॉर्म। तो इसमें हमने देखा कि कम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं और इसके रिलेटेड हमने इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज देखे हैं। तो अगर आपको कोई भी इस लेक्चर में कोई भी इश्यू हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी हर तरह की क्वेरीज को दूर किया जाएगा।